नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आइए बात करता हूँ, बहुत प्यारी सी कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार की बात थी कि एक व्यक्ति एक गांव से गुजर रहा था कि वहाँ बाहर जो उसने देखा कि जो मृतक लोग थे उनके पत्थर लगे हुए थे, किसी में 5 वर्ष, किसी में 10 वर्ष, किसी में 8 वर्ष, किसी में 20 वर्ष। उसको लगा कि लगता है इस गांव में लोग अल्पायु ही समाप्त हो जाते हैं, ज़्यादातर लोग कम उम्र में ही मर जाते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है। उस गांव में जाता है, थोड़े दिन ठहरता है, समझने का प्रयास करता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो सोचता है कि चलो अब यहाँ से विदा लेनी चाहिए, और वहाँ लोग उसका बड़ा स्नेह और बड़ा प्रेम करते हैं, उससे उसका स्वागत सत्कार करते हैं। जब वो जाने लगता है, कहते हैं कि आप मत जाइए प्लीज़, इसी गांव में रह जाइए, मुझसे कोई गलती हुई है आप जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि मैंने बाहर पत्थर लगे हुए देखे हैं। जो भी मृतक थे उनकी किसी की आयु 5 वर्ष, किसी की 10 वर्ष, किसी की 18 वर्ष, किसी 20 वर्ष। तो यहाँ लोग अल्पायु में ही ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहते। सारे लोग ये बात सुन कर के हंसने लगे। उनका ये बात नहीं है साहब, बात दरअसल ये है कि हम सब दिन भर अपना काम करने के बाद जितना समय भगवान के सत्संग में, भगवान के भजन में, या ईश्वर के कार्य में, मानवता के कार्य में, सत्कर्मों में जो लगाते हैं, केवल वो टाइम काउंट करके रात में डायरी में लिखा जाता है। और जब भी उसकी मृत्यु होती है तो जो समय उसने सत्कर्म के लिए लगाया है, मानवता के लिए लगाया है, ईश्वर के कार्य के लिए लगाया है, सत्संग के लिए लगाया है, उन कार्यों का जो समय होता है उसको जोड़ करके साल में बदल के वो लिख दिया जाता है। कि दोस्तों, यह मानना ये है कि जो आप मानवता के लिए कार्य करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, या ईश्वर की भक्ति में रहते हैं, वही एक्चुअल समय है। बाकी जीवन तो आपका व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। तो अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयास करिए कि आप प्रतिदिन कुछ न कुछ मानवता के कार्य, कुछ न कुछ भगवान का सत्संग, कुछ न कुछ भजन आपके होता रहे, जिसमें आपका जो जीवन है उसमें से सार्थकता के समय निकाले जा सकें, और वही आपके पुण्य कर्म जो है आपके प्रारब्ध को तैयार करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आई लव यू। और फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थोड़ा सा आपका दोस्त संजय।